अथ नवमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच इदं तु गुहातं प्रक्षाम्यान्योस्तवे ज्ञानं विज्ञानसहिता यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुहं पवित्रमेदमुक्तममं प्रत्यक्षा वागमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। भगवान बोले कि हे अर्जुन, तू परनिंदक नहीं है। परनिंदक का मतलब होता है कि उसका बात वो परनिंदा हो। अपनी निंदा करना जिस दिन जान जाएगा उसी दिन उद्धार हो जाएगा। वही कहते हैं एक अर्जुन, तू परनिंदक नहीं है, इससे तो विज्ञान से जो है अत्यंत गुप्त ज्ञान है वह मैं तुमसे कहता हूं, इसे जानकर तुम अशुभ कर्मों से छूट जाएगा। जो ज्ञान में तुमसे कहता हूं वह सब विद्याओं में श्रेष्ठ है, सबसे अधिक गुप्त रखने योग्य है और अत्यंत पवित्र है। यह वेदोक्त धर्म का प्रत्यक्ष फल है, सुखपूर्वक साधन के योग्य और नाश रहित है। हे परम तप, जो मनुष्य श्रेष्ठ धर्म पर श्रद्धा नहीं करते और मुझको प्राप्त नहीं होते हैं और इस नासमान संसार में घूमते रहते हैं, इस सारे जगत को मैंने अपने अव्यक्त रूप से व्याप्त कर लिया है। सब प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं उनसे स्थित नहीं हूं। ये सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, यह मेरे स्पर्श के योग का प्रभाव है। तू मेरे स्पर्श संबंधी योग बल को देख। प्राणियों का पालक होकर मैं भी उनमें नहीं रहता हूं। यथा आकाशितो नित्यं वायु सर्वगत्रो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थान्यते पाधरया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुण्यस्तानि कल्पवादो वृषजाम्यहम्। जैसे महान वायु चारों ओर व्याप्त रहता है, उसको हवा भी बोलते हैं, एयर भी बोलते हैं। असंगत आकाश में है, वैसे ही जरायुत के जीव मुझ में रहते हैं और मुझसे अलग भी हैं। हे कौन्तेय, मैं अपनी माया को जो अपने अधीन करके बारंबार प्रलय के समय लीन हुए संपूर्ण जीवों की सृष्टि को आदि में उन्हीं के कर्मानुसार उत्पन्न करता हूँ। सृष्टि के समय अपनी माया रूपी शक्ति का आश्रय करके प्रलय के समय में लीन हुए सब भूतों को मैं उन्हीं के कर्म तथा स्वभाव के बल से बराबर उत्पन्न करता हूँ। न चा माता ने कर्माणि निबंधन्ते धनंजया उदासीन वासीद मन सकता ते सो कर्म सो मध्याचेन्य प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्ते जगद्वे परिवर्तते। हे धनंजय, कर्म में मेरे लिए बंधन के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि मैं उन कर्मों के इच्छा रहित उदासीन की भांति रहता हूं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह प्रकृति मेरा आश्रय लेकर सचराचर जगत क्यों उत्पन्न करती है, इसे से संपूर्ण जगत मेरे निमित्त मात्र से बारंबार उत्पन्न होता रहता है। मूढ़ बुद्धि वाले मुझे मनुष्य शरीर धारण करने वाले के समान मनुष्य के रूप में जानते हैं। वे समस्त प्राणियों के महान ऐश्वर्य मुझको परम तत्व के रूप में नहीं जानते। मेघासा मोघ कर्मण्य मोघयाना विचेतसा राक्षसे मासुरी चैवा प्रकृति मोहिनी श्रद्धा। व्यर्थ आशा कर्म ज्ञान वाले उन पुरुषों को बुद्धि मोहित रहती है। वे आसुरी और राक्षसी प्रकृति के पैदे होते हैं। हे अर्जुन, जिन पुरुषों का मन शुद्ध है, जो एकाग्र चित्त हो से मुझको नाश रहित जगत का कारण जानकर बचते हैं, उनकी दैविक प्रकृति में स्थित जानो। वे एकाग्र चित्त से स्तोत्रादि का पाठ करते हैं। स्तोत्र भक्ति पूर्वक दृढ़ नियम धारण करके कर्म में यत्न करते हैं और भक्ति से सावधान होकर के साष्टांग दंडवत नमस्कार करते हैं। मेरे अनन्य भक्त ज्ञान यज्ञ से भजन पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कोई अनेक प्रकार से अनेक रूप धारण करने वाले मुझको जानकर भजन करते हैं
तो हम लोग भगवान का अनेक रूप मान करके हम लोग सभी कोई पूजा करते हैं, भजन करते हैं। कोई राम कह के पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण कह के कर रहा है, कोई हनुमान कह के कर रहा है। ये बाकी कल आप लोगों को भगवान का विराट रूप बतलाया जाएगा। ज्ञानज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामोपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। मेरे अन्य भक्त ज्ञान यज्ञ से भजन पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कोई अनेक प्रकार से अनेक रूप में धारण करने वाला मुझको जानकर भजन करते हैं। हे अर्जुन, अग्निहोत्र अश्वमेधादिक यज्ञ में है मैं ही हूँ, पंच महायज्ञादिक मैं ही हूँ, श्रद्धादि कर्म रूपी स्वधा मैं ही हूँ, अनादि औषधि मैं ही हूँ। जिसे देवताओं को द्रव्य दिया जाता है वह मंत्र हवनीय घृत द्रव्य मैं हूँ, अग्नि मैं ही हूँ और हवन भी मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रमोकारं ऋक्षामा यजुरेव च। जगत के पिता माता पितामह पालन करने वाले जानने योग्य वस्तु परब्रह्म पवित्र वस्तु सूर्य अग्नि वायु जल परब्रह्म का वाचक ओंकार ऋग्वेद सामवेद अजुर्वेद अथर्ववेद इतिहास पुराण कर्मफल रूपी जगत को कर्मादि रूप से धारण करने वाला व नियंता किए वे कर्म का साक्षी जिसके स्वरूप में सब लोग रहते हैं, ऐसा निवास सबकी रक्षा करने वाला हितकर्ता स्थितता कारण प्रलय करता और सबका अविनाशी बीज रूप में ही हूँ। मैं ही गर्मी में, मैं ही वर्षा हूँ, मैं ही जल हूँ और उत्सर्जन करने वाला भी मैं हूँ। अमृत मृत्यु मैं ही हूँ, सत असत भी मैं हूँ और जन्म लेने वाला भी मैं हूँ और मरने वाला भी मैं हूँ, मरने वाला भी मैं हूँ। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। तीनों वेदों की उपासना करने वाले, सोम रस का पान करने वाले जो पुरुष यज्ञ से मेरी सेवा करते हैं वे पाप नष्ट करके स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उस पुण्य के बल से देव लोक को जाते हैं और वहाँ दिव्य भोग भोगते हैं। स्वर्ग लोक में अनेकों भोगों को भोग कर पुण्य छीनने पर फिर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वेदोक्त यज्ञादि कर्मों के करने वाले कामनाओं के कारण स्वर्ग में जाते हैं, हम मृत्यु लोक में आते हैं। इस भांति आवागमन का फंदे में फंसा हुआ रहता है। अन्यासित्यंतो माये जनापूर्या अपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं उन नित्य योगियों को मैं संसार में जो वस्तु उनके पास नहीं है उन्हें उपलब्ध करा देता हूँ। जो उनके पास है उस वस्तु की मैं रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, मैं सब यज्ञों का भोक्ता और सबका प्रभु हूँ। जो मेरे तत्व को नहीं जानते वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। यान्ति देवव्रता देवा निवृत्तान्यपि प्रतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माधाजनोऽपि माम। हे अर्जुन, देवताओं के पूजने वाले देवगति को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर को प्राप्त होते हैं, भूत को पूजने वाले भूतों को पाते हैं और मुझे पूजने वाले मुझे पाते हैं। जो कोई सन्यासी भक्ति पूर्वक पात्र पत्रं पुष्पं फलं तोयायो मां भक्त्या प्रयक्षते तदा भक्त्योपरीतं मास्नामे प्रेतां तदा आत्मना। जो कोई सन्यासी भक्ति पूर्वक पात्र फूल फल पुष्प जल भक्ति से देता है, भक्ति पूर्वक देवी उस वस्तु को मैं बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं। ये कौन है? कुछ तो करता है, खाता है, होम करता है, देता है और तप करता है, पाप करता है, सब मुझे अर्पण कर दो। शुभाशुफले रेवा मोक्ष से कर्म बंधने
संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो पाप मोक्ष से। ऐसा करने से तुम कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से बच जाओगे और संन्यास योग चित्त होकर मुक्ति पाकर मुझको पाओगे। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं छोटा सा लेके चलता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगी। एक बच्चा था, उसका नाम आप लोग सबको जानते हैं, उसका नाम प्रहलाद था। उसे मात्र एक ही चीज दिया गया कि तुम्हारा भगवान नारायण है। उसका गुरु एक छोटा सा पत्थर दे दिया, जाओ तुम्हारा भगवान यही है, इसी की पूजा करो। तो खाता भी था, कहता था नारायण एक बार तुम खा ले, एक बार मैं खा लेता हूं। यह भागवत में ऐसा प्रसंग है। कहने का तात्पर्य है, कली में बतला रहा था भगवान को भगवान रूप में नहीं, भगवान को मालिक के रूप में पूजा करो, माई बाप के रूप में पूजा करो, निश्चित कार्य की पूर्ति होगी। ये कलयुग है। भगवान आगे कहते हैं कि मैं सभी से, सभी जीवात्माओं से समभाव रखता हूं, न कोई मेरा शत्रु है न कोई मेरा प्रिय है। मुझको जो कोई भक्ति पूर्वक भजता है वह मुझ में और मैं उसमें हूं। यपि चैत सुदाराचारो भजते मानव के भाग साधुरेव मंतव्यं सम्यग्यावासितो हिसा। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी हो और औरों की भक्ति न करके मेरी उपासना करे तो वह साधु है, क्योंकि उसने तात्विक रूप का स्वरूप उस निश्चय कर लिया है। क्षिप्रम भवते धर्मात्मा सात्वा शांते निगच्छते कौन्ते प्रते जानने नाम भक्ता प्रणश्यति। अनन्य भक्ति शीघ्र ही दुराचारी से धर्मात्मक हो जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। कौन है? इस बात का निश्चय जान लेने लो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। एक डकैत था, उसका काम था लूटना मारना नोचना खाना। उसका नाम रत्नाकर था। तो संत लोग गुजर रहे थे, रोक लिए, बोला जो है दे रखो। सभी अपने अपने प्रवृत्ति में अपनी अपनी प्रवृत्ति में लगे हुए रहते। उस तरफ रत्नाकर भी लोगों को रोका, बोला जो कुछ ले लो। बोला अरे भैया मेरे पास क्या मिलेगा, कमंडल और लोटा के सिवा तो कुछ ही नहीं, कमंडल और लंगोटा के सिवा कुछ नहीं, क्या दे तुमको। बोला ठीक है तो तुम्हारा जान है, जाने दे दो। संत लोग बोले काम करो, तुम घर में जाके पूछो जो कर्म कर रहे हो इसका फल भोगने के लिए लोग तैयार है, भोगेगा। बोला तुम लोग भाग जाएगा तब। बोला बांध दो यहीं पर हमको। संतों को बांध दिया पेड़ में। वो चला गया घर, जाकर पत्नी से पूछा, बोला मैं चोरी करके लाता हूँ, राजा पकड़ के राजा का पुलिस सबको खोज रहा है, हमारे जगह पर के जाएगा वहाँ। बोला हम कह जाएंगे, तुम लाए हो, तुम्हारा काम है देना दो, हम तुम्हारा फल भोगने के लिए क्यों तैयार होंगे। बेटा भी बोला कि हमको क्या मतलब है, हम क्या जाएंगे। सारे लोग उसको, कोई भी उसके कर्म फल को भोगने के लिए तैयार नहीं हुए। तो अंत में फिर आया, बोला कि महाराज कोई तैयार नहीं हुआ। तो बोले कि काम करो, राम भजो। बोला कि तो उल्टा पलटा शब्द बोल रहे हैं, कभी हम बोल भी नहीं सकते। बोले जो बोलने सकेगा वही बोलो। तो उसने जपना शुरू किया, मरा 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 मरा, 2-3-4 बार बोल लिया तो राम राम होना शुरू हो जाता है। तो उससे वह साधु बन गया, वाल्मीकि भट्ट विज्ञान विशारद। उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। तो संगत का प्रभाव होता है। नारायण की सेवा करने से दुराचारी भी हो महात्मा बन जाता है। भगवान कहते हैं कि कोई हो, स्त्री हो, शूद्र हो, चांडाल हो, जिसको समाज कोई वैल्यू नहीं देती है, वह भी अगर मेरे पास आ जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्ति राज ऋषि हैं उनकी बात कहना है क्या है, वे तो मोक्ष पाते ही हैं। इसलिए अर्जुन, इस अनित्य सुख रहित लोक को पाकर मेरा भजन तुम करो। तू अपना मन मुझ में लगा कर मेरा भक्त बन जा, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, मैं तत्पर, मुझ में तत्पर हूँ।
और यदि तुम मुझ में मन लगा लिया अर्जुन तो निश्चित तुम मुझको पाओगे। अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। प्रेम से बोलिए राजाधिराज रामचंद्र महाराज की। अब आज हम लोग आगे की कथा में बढ़ रहे हैं। श्री भगवान बोले भूय एव महाबाहो त्रुणो में परमं बचा अतिहं प्रिय मानानाय बक्षामेत कामया। हे महाबाहो, मेरी और भी दूसरी उत्तम बात को सुनो। तुम मेरे प्रिय हो, इस कारण तुम्हें भलाई के लिए मैं कहता हूं। अब आगे बोलते हैं, उसको सुनिए। कहते हैं मेरे आविर्भाव को देवता महर्षि कोई भी नहीं जानते। मैं संपूर्ण देवताओं का और संपूर्ण ऋषियों से पहले हुआ हूं। मेरे ही उससे उत्पन्न हुए हैं। जितने जीवात्मा देख रहे हो अर्जुन, सभी मुझसे जन्म लिए। यो ममा जनामानादे चावेति लोक महेश्वरम आसुमुढ़ा सा मृत्यसो सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे आज अनादि समस्त संसार का स्वामी जानता है, मरण धर्मा मनुष्य को व बुद्धि मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। शरीर छोड़ने समय गीता की एक भी श्लोक यदि उसके कान में मिल जाता है तो विष्णु पद को प्राप्त होता है। बुद्धि ज्ञान समो मोहा क्षमा सत्यं दमा समा सुखं दुखं भवो भावो भय चाभ्यमेव वचा अहिंसा समता पर तुष्टि तपोदान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मतेवा पृथ्वी की विघ्नता। बुद्धि ज्ञान व्याकुलता क्षमा सत्य दम ज्ञान सुख दुख उत्पत्ति प्रलय भय अभय अहिंसा क्षमता संतोष तपस्या दान यश अप्रति आदि सब प्राणियों को अलग अलग भाव मेरे में से होते हैं। हे अर्जुन, दान करने से दुर्गति की नाश होती है। थोड़ी या बहुत नहीं देखनी चाहिए, जो समझ में आवे दान करनी चाहिए। महर्षि सप्ताह पूर्वे चत्वारो मनस्वाधा मदभावा मनसा जाता है सांलोका इमां प्रजा। वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि, शनकादिक 4 ऋषि, स्वयंभू आदि 14 मनु, ये सब मेरे मन से प्रकट हुए हैं। सभी मेरे मानस पुत्र हैं। उन्हें से यह संपूर्ण प्रजा उत्पन्न हुई है जो संसार में फैली हुई है। एता विभूति योग योगं च मम यो वेति तत्वतः शो अपि कंपेना योगे न योज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस विभूति के तत्व को जानते हैं वे योग में अचल भाव से युक्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझ में ही सबकी प्रकृति होती है, जानकर विवेकी पुरुष मेरा स्मरण किया करते हैं। वे सदा मुझ में ही चित्त लगाते हैं और अपने प्राणों को मेरे में ही अर्पण किए रहते हैं। आपसे आपस में एक दूसरे से मेरा ही उपदेश करते हैं, मेरी ही चर्चा करते हैं। इस प्रकार वे नित्य संतुष्ट और आनंद में मग्न रहते हैं। तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीते पूर्वकं ददामि बुद्धि योगेन योगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो इस रीति से मेरे निरंतर लगे रहते हैं, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझको प्राप्त करते हैं। ऐसे पुरुषों का अनुग्रह करने के लिए मैं आत्मभाव में स्थित प्रकाशमान दीपक ज्ञान के दीपक से उनको अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच परब्रह्म परधामा पवित्रं परम भावान पुरुषा शाश्वतं दिव्यमादेव विभजं विभुम। आप ब्रह्म परम धामा परम पवित्रा सनातना। आप पर ब्रह्म परम धाम परम पवित्र सनातन पुरुष दिव्य
आदि और यज और विभु हैं। सब ऋषियों तथा देव ऋषि नारद असित देवल और व्यास यदि सबको ऐसा ही कहते हैं, आपसे हम अपने को ऐसा ही कहते हैं, एक सौ जो कुछ आप मुझे कहते हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। ये भगवान देवता और दानव भी आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। स्वयमेवा वात्मन्नात्मन्नं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तमं भूतभामन भूतेशो देवदेव जगतपते। हे भूतभामन, प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे जगतपते, हे पुरुष, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम आप ही अपने को जानते हो, आपको दूसरा कोई नहीं जानता है। आप ही अपनी उस विभूतियों का वर्णन करने में समर्थ हैं जिन विभूतियों के द्वारा आप इन लोगों को व्याप्त कर स्थित हैं। हे योगीराज, आपका निरंतर ध्यान करता हुआ मैं आपको कैसे भजूं? हे भगवान, आपका ध्यान किन किन भावों से मुझे करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक कहिए। विस्तारणे तात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दना भूया कथया तृप्त हरे शृणोतो नास्ते में अमृतम। हे जनार्दन, आप अपनी प्राप्ति का उपाय योग और विभूति विस्तार पूर्वक से सुनाइए। आपके अमृत रूपी वाणी से मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। भगवानो वाचा हंते ते कथिष्यामि देव्याताम विभूतयः प्रधान्यत्या कुरु श्रेष्ठा नश्यन्तो विस्तरस्य मे। हे अर्जुन, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तुझसे सुनाता हूँ। मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है, इसे प्रधान विभूति ही सुनाता हूँ। सुनो, संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाला मैं अंतर्यामी हूँ। मैं ही सबका उत्पत्ति पालन संहार करने वाला हूँ। मैं एक उदाहरण भी आप लोगों को बतला रहा हूँ। भगवान आपके पास है, आपके हृदय में रहते हैं। और अभी बताएंगे, सब बोलिएगा हाँ हाँ ऐसा होता है। जैसे आप किसी के घर में गए, बहुत सुंदर सा चूड़ी का डब्बा देख लिया, एक मन में आएगा कि चूड़ी वाला डब्बा तो नहीं पार कर देता तो बढ़िया रहता। लेकिन जो रोक रहा है, कह रहा है नहीं गलत है, नहीं करना चाहिए, वो भगवान है, वो रोक रहा है। और राक्षस प्रवृत्ति है जो कह रहा है चोरी कर लो, वो भगवान हर समय हृदय में है। तभी इसका नाम परमात्मा पड़ा। परमात्मा का मतलब दूसरे की आत्मा ही परमात्मा है। ईश्वर, जो ईश्वर निकल रहा है वही ईश्वर है। ये निकलना बंद हो गया तो सीधे सीधे बोल देगा कि घर से भगाओ, जल्दी निकाल। हे अर्जुन, 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशमान ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, 49 मरुदगणों में मैं मरीचि हूँ, तारागणों में मैं चंद्रमा हूँ, वेदानां सामवेदो अस्मि, देवानां पशिवासवा, इंद्रियाणां मनश्चामे, भूतानां अस्ति चेतना। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, अप्राणियों में चेतना शक्ति मैं ही हूँ। इसलिए मन को बस में लाने के लिए कृष्ण 18 अध्याय में यही उपदेश दिए हैं कि मन को अपने बस में करो। हे अर्जुन, मैं रुद्रों में शंकर हूं, यक्षा राक्षसों में कुबेर हूं, 8 वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझको जानो, सेनापतियों में स्कंद व जलाशयों के बीच समुद्र मैं ही हूं। महर्षि नाम भृगोरिहा ग्राम्यास्यम्या कामचरम ज्ञानं ज्ञापयतो अस्मिन् अस्तावारणा हिमालयः। महर्षियों में भृगु, वाणी में अक्षर ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ, और स्थावरों में मैं हिमालय पर्वत हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ।
घोड़े में अमृत से उत्पन्न ऊंचे सर्वा, हाथियों में ऐरावता, मनुष्यों में राजा मुझको जानो। यायुधा नाम अहं प्रजंग धेनो मामसे मादुका प्रजन्ना स्मंसकम दर्पा शर्पा नाम से वासुके। मैं यायुधों में वज्र, गांवों में कामधेनु और उत्पन्न करने वाले में कामदेव और सर्पों में वासुकी हूं। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्जमा और शासन करने वाले में जम मैं ही हूं। ऐसा नहीं जमराज कोई दूसरा है, यही है। प्रहलादाश्चा दैत्यानां कालकालतापमहं मृगानां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयसा पक्षिणाम। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में काल, मृगों में से और पक्षियों में विनिता पुत्र गणोरू। मैं वेगवानों में पवन, शस्त्रधारियों में राम और मछलियों में मगर और नदियों में गंगा हूं। सर्वनामांतरस्य मध्यं चैवामर्जुन अध्यात्म विद्या विधानं वादं प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वादियों में सिद्धांत हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व हूँ। अक्षय काल सबका भरण पोषण करता, चारों ओर मुख वाला विश्व व्यापक मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सबका संहार करता मृत्यु मैं हूँ। सबको उत्पन्न करने वाला जन्मदाता मैं हूँ। स्त्रियों में कृति और श्री हूँ। वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा स्त्रियों में मैं ही हूँ। बृहत्सामा तथा सामना गायत्री छद्म समामहम मासानामर्षिषो अमृतानां कुसुमाकर। हे अर्जुन, शाम वेदों में मंत्रों में बृहत्साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूं। मैं छलियों में छलियों में जुआ, तेजस्वियों में तेज, विजयों में जय, उद्यमियों में उद्योग और बलवानों में बल मैं हूं। वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजया मुनिनाम्यहं व्यासा कवि नामो सुना कवि। दंडो दम्याति अस्मा नीतिरस्मे जगे सताम मौनं च वासे गुहानां ज्ञानं ज्ञानमातावहम्। हे अर्जुन, मैं यदुवंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, हम मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दंड देने वाला का दंड, जीतने की इच्छा रखने वाले की नीति, गुप्त आप काम करने वाले का उपाय मौन और तत्व ज्ञानियों का ज्ञान मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने का बीज भूत कारण मैं ही हूँ। चराचर प्राणियों में ऐसा कोई नहीं है जिसमें मैं नहीं रहता हूँ, और जिसमें मैं नहीं रहता हूँ वो भी नहीं रहता है। वो भी कहाँ चला जाता है? पंचतत्व में विलीन हो जाता है। नान्तो अस्मि मा दिव्यानां विभूतानां परन्तपा ऐसा तदेशता प्रोक्ता विभूते विस्तरो मया। मेरी दिव्य विभूतियाँ का अंत नहीं है, उसका वर्णन करना असंभव है। जो कुछ मैंने आपकी विभूतियों का वर्णन किया वह संक्षेप में है। संसार में जो कुछ ऐश्वर्यवान, कांतिमान, बलवान है, उनको तुम मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। अथवा बहु नैतेनं किं ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्यामिदं कृता अस्मे कासेन स्थितो जगता। हे अर्जुन, इन सब विभूतियों को जानने से तुझे क्या प्रयोजन है? तू इतना ही जान ले कि मैंने संपूर्ण जगत को अपने अंश में धारण करके रखा है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब
सीधा सीधा कथा कहने में आप लोग को भी नहीं मन लगता होगा, इसलिए थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। वो होना क्या चाहिए सुनिए। एक भगवान के नाम की महत्ता को मैं बतलाना चाह रहा हूं। आज जितने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, होम ट्यूशन चल रहे हैं, पहले कुछ नहीं चलता था। गुरुजी जंगल में रहा करते थे, बच्चे लोग वहां पर जाकर के विद्या अर्जन करते थे। एक बच्चा गया तो गुरु उसको ज़्यादा मानते थे जो शिष्य ज़्यादा काम करने वाला हो, पढ़ने में तेज हो, गुरु की सेवा करता हो। उसी तरह से एक बच्चा था जो गुरु की दिल को वो जीत लिया। संयोग ऐसा था कि बाबा, ऐसे ब्राह्मणों का नियम होता है, ब्राह्मण लोग अक्सर आज वैद्यगिरी जानते हैं, दवा जानते ही। ये सब आयुर्वेद में बतलाया गया। जो आयुर्वेद का जो जानकारी है, पढ़ा है, वो आदमी दवा के बारे में बता सकता है। तो पंडित जी आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान पंडित थे। वो एक दिन बेचारे चले गए, कहीं निकल गए। संयोग से आश्रम में मात्र वही बच्चा बचा हुआ था जो गुरु जी का सबसे प्यारा था। उसी बीच एक माता आई उधर से, बोली बाबा नहीं है। बोले बाबा तो नहीं है। तो क्या हुआ? बोले रे मेरे बेटे, एक ही ठो बेटा, हमारे 5-7 संतान हुए, सभी के सभी नहीं रहे, एक ही बच्चा बचा हुआ है, उसके पेट में मेरा बहुत भयंकर दर्द हो रही है, बाबा के पास कुछ दवा लेने के लिए आए। बच्चा बोला कोई बात नहीं, दवा दे रहे हैं बेटो। भोजपत्र निकाला और 4 टुकड़ा बनाया, चारों पर राम राम लिख करके दे दिया। बोला ले जाओ, धो के पिला दो। अब वह बोला कि सुनो, जब ठीक हो जाएगा तो नहीं पिलाना, वापस कर देना। वो ले गई, 2 पुड़िया गोल करके पिलाई, बच्चा ठीक हो गया। अब दूसरे दिन होता क्या है, गुरुजी इसको बोल दिया जाओ भिक्षाटन करके आओ, नहीं तो भोजन कैसे बनेगा। सारे शिष्यों को भिक्षाटन के लिए भेज दिए। बाबा अकेले बैठे हुए हैं, तब तक वो उधर से औरत आई। आते के साथ प्रणाम की, बोली बाबा कल मेरा बेटा बहुत ज़्यादा कष्ट में था, तो कल आए थे, आप नहीं भेंट हुआ। एक गोरा गोरा लड़का था, वही हमारा हमको दिया। बोला क्या दिया? बोला कि कुछ दवा दिया। बोला इसको घोल करके पिला देना, बच जाएगा तो वापस कर देना। बोले दो। अब खोल करके गुरुजी देखते हैं तो उसमें राम लिखा हुआ है। इनके आंख से आंसू रुकना ही बंद हो गया, आंसू ही नहीं बंद हो रहा था, अबिरल आंसू चलने लगे। बोले रे इतनी बड़ी पारस बनी को इसने इतना गर्त में गिरा दिया। बोले ठीक है तुम जाओ। बोले बाबा पैसा कितना पैसा दिया जाए? बोले पैसा वैसा कुछ मत दो, तुम जाओ, तुम्हारा बच्चा ठीक है ना? हाँ ठीक है, जाओ। चला गया, औरत चली गई। शाम के समय में बच्चा पहुंच गया। बाबा इसको देख करके मात्र हंसे, कुछ बोले नहीं। यह जो कहानी मैं बतला रहा हूं, ये आनंद रामायण में मैं पढ़ा था। आनंद रामायण में अब बालकांड में जाइएगा तो बालकांड में ये कहानी मिलेगी। तो बाबा बच्चा को बोले सुबह में कि बेटा एक काम करो, ले मैं तुझको एक पत्थर दे रहा हूँ, इस पत्थर को बेच करके पता करके आना, बेचना नहीं है, इसकी कीमत केवल पता करके। निकला, सबसे पहले गया सब्जी बेचने वाली के पास। बोला कि इस पत्थर का क्या दाम दोगे? बोला 1 केजी साग देंगे। बोला बाबा भी कोई काम नहीं रहता और पठान काम में हमको फंसा देते हैं। उससे आगे गया तो एक अंगूठी बेचने वाला आदमी मिल गया। बोला कितना दोगे? बोला तुमको 10,000 रुपया देंगे, दे दो। बोला नहीं गुरुजी बेचने के लिए नहीं बोले, केवल इसका कीमत पता करने के लिए। आगे जाता तो आगे जाने के बाद में देखता है कि वहां पर कुछ
स्त्रियां बैठ करके और अपना भजन कीर्तन वगैरह वगैरह कुछ कुछ कर रही है। जाके बोला कि पत्थर बेचने जा रहे हैं आप लोग, कोई लीजिएगा का? एक औरत बोली थोड़ा दिमाग उमाग खराब है का, दिमाग फेल हो गया, पत्थर हम क्या करेंगे? उसी में से एक वृद्ध माता जी बोली कि चल लाओ देखते हैं कितना। बोले तुमको 15,000 रुपया देंगे, दे दो। बोला गुरुजी बेचने के लिए नहीं बोले। आगे गया तो एक जाहुरी मिल गई। बोला अरे यार तुमको भी 1 लाख रुपया देंगे, पत्थर हमको दे दो। उसके पीछे लग गया कि 1 लाख रुपया देंगे तुमको, दे दो। ये बोला ना बेचना नहीं है गुरुजी, खाली बोले पता करके आओ। आ गया वापस शाम के। फिर गुरुजी पूछे बेटा कितना क्या इसका, कहाँ क्या भाव मिले? बोला बाबा साग वाला के पास गए तो 1 केजी साग दिया। उस समय साग की कीमत आधे पैसे थी। शायद आप लोग देखे भी होंगे आधा पैसा, और नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब में चेक कीजिएगा, आधा पैसा भी था। उसके बाद आगे बाबा एक अंगूठी बेचने चल रहा था, 10,000 रुपया हमको दे रहा था, लेकिन नहीं दिए। नहीं तो 10,000 में तो हम लोग का 1 साल तक, कई 1 साल हम लोग का गुजारा चल जाता। बोले तुमको तो बेचना नहीं था। आगे बोला एक जगह बहुत सी स्त्री लोग बैठी हुई थी। पहले तो हमको लोग पागल घोषित कर दिया कि पत्थर क्या करेंगे हम लोग, लेकिन उसी में से एक वृद्धा औरत आई, बोली कि नहीं हम तुमको 15,000 रुपया देंगे। अच्छा, अब बाबा उससे जब आगे गए तो देखे खाली पत्थर का ही कारोबार करता था। उसने कहा कि हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे, दे दो। बोले ठीक है लो। दवा कूटने वाला इमाम जिस्ता लाओ। उस पत्थर को सता दिए, वो सोना हो गया। बोले कि राम नाम पारस बनी पत्थर है, यदि एक बार भी आत्मा उस राम नाम या भगवान के नाम के प्रति सट जाता है तो कुधात वो सोना बन जाता है। इसलिए भक्तों हम ये नहीं कहेंगे कि सुरवे दिन बताए थे कि घर छोड़ करके जोगी नहीं बनना, राजा जनक की तरह घर में रहते हुए जोगी बनना। जैसे एक प्रसंग हमको याद पड़ रहा, निरुद्धाचार्य जी महाराज बोल रहे थे। एक दिन हम ये टीवी पर हम भी देख रहे थे, तो बोले झाड़ू दे रहे, कहते श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। तो भक्तों कल भगवान का विराट रूप आप लोगों को बतलाया जाएगा, और यह बतलाया जाएगा कि जिस देवता की आप पूजा करते हैं वो हैं कौन। इतने में से सब ऐसे नहीं है कि सभी जो एक ही देवता का पुजारी है। कोई शिव का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, और कोई मुद्रा का भी भक्त है। दुनिया इसलिए कल यह बतलाया जाएगा कि किस देवता की पूजा आप करते हैं, और कल भगवान अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं। कल वही आप लोगों को बतलाया जाएगा। टाइम तो फिक्स है, इतनी सोने में गड़बड़ा के। आरती कीजिए, आरती कीजिए। लक्ष्मी नारायण आज आंटी नहीं आई।